अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी मैं उठ गई थी 4 बजे, तहज्जुद अदा करूँगी, उसके बाद अपनी सहरी बनाऊँगी। तो कल मैंने अपनी कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लिए थे, अपनी डेली जो मेरी व्यूअर हैं या मुझे जो डेली आलमोस्ट कमेंट्स करती हैं उनके नाम लिए थे। तो बहुत सी और सब्सक्राइबर्स जो है ना वो नाराज़ हो गई थी, जो कि ख़ुद भी डेली बेसिस पे आलमोस्ट कमेंट्स मुझे करती हैं। तो देखें, मैंने रैंडमली नाम लिए थे, कोई लिखे नहीं थे, कोई बस माइंड में आया तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों के नाम ले लूँ। और क्योंकि मेरी एक व्यूअर ने कहा था कि आप मेरा नाम लें, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि 2-4 लोगों के और भी ले लेती हूँ, लेकिन आप लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हम तो डेली कमेंट्स करते हैं। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मेरे लिए मेरा एक एक व्यूअर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं सबके कमेंट्स का इसीलिए रिप्लाई करती हूँ और सबकी रिक्वेस्ट भी फ़ौरन पूरी करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग मुझसे नाराज़ ना हो। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के फिर नाम लूँगी। एक मेरी व्यूअर हैं नौरीन आयशा, इसके अलावा अक्सा रहमान हैं, अकीला हैं, ज़ुहान की मामा हैं, राबिया हैं, उज़मा हैं, ज़ुनैरा हैं, इस्लामिक स्टोरीज़ के नाम से उनका पेज है, वो भी मुझे बहुत कमेंट करती हैं। इसके अलावा अक्सा हैं, आमना, 2 मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि जिनके ख़ुद भी चैनल हैं, ठीक है। और अरफा फरवा हैं, उनकी मदर ने भी मुझे कहा था मेरी बेटियों के नाम लीजिएगा। मारिया शेख हैं, वो भी डेली कमेंट्स करती हैं। और एम रियाज करके एक आईडी से मुझे डेली कमेंट्स आते हैं आलमोस्ट। उमर लियाकत से भी मुझे डेली कमेंट्स आते हैं। ज़री व्लॉग हैं, वो भी डेली कमेंट्स करती हैं। रहीम फ़ारूक हैं और दुआ फ़ातिमा हैं। अब्दुल राफ़े के नाम से भी एक आईडी है जो कि मुझे कमेंट्स करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई नाम हुए मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी, क्योंकि इस व्लॉग में अगर नाम लेना शुरू कर दिया फिर तो माशाल्लाह तकरीबन मुझे 100 के करीब आ ही जाते हैं हर व्लॉग पे कमेंट्स। तो मैं उनके नाम भी ले लूँगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह नाराज़ ना हुआ करें, बस मुझे रिमाइंडर दे दिया करें, क्योंकि इतने लोग हैं माशाल्लाह, सबके नाम याद रखना या कहना मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा रिमाइंडर दे दिया करें अपनी आप ही को, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दूँगी। खैर, यहाँ पर जी आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मैं सहरी बना रही हूँ। सहरी में आज बनाऊँगी पराठे और साथ में चाय बन रही है, और इसके अलावा थोड़ी सी दाल बची हुई थी वो हम खाएँगे। साथ में मैं एग वगैरह बना लूँगी। दाल जो है ना, मैंने दाल चावल बनाए थे ना, तो ये मेरे व्लॉग मैंने जैसे बताया ना कि आगे पीछे हो गए थे। तो फ्राइडे को मैंने दाल चावल बनाए थे, और मेरा ख्याल है ये सैटरडे का व्लॉग है या संडे का शायद व्लॉग है। तो बस मैंने फिर बची हुई थी दाल थोड़ी सी, तो पराठों के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और जो दाल की मेरी रेसिपी है ना, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने दाल की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो मैं ज़रूर कर दूँगी। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा ना कंप्लीट विद थंबनेल के साथ, तो फिर ये कि इसमें रिकॉर्ड रहेगी, फिर जब भी किसी को चाहिए होगी ना तो मैं इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगी। दाल यकीन करें मेरी वाकई बहुत मज़े की बनती है। सिंपल मेरा मेथड है, लेकिन जिन लोगों को दाल खाना अच्छा नहीं ना लगता, मेरा ख्याल है कि वो ये दाल खाएंगे ना उनको अच्छी लगेगी। आज तक जिसको भी खिलाई है ना, इवन जिन लोगों को दाल नहीं वगैरह इतनी पसंद भी नहीं होती, उनको भी अगर खिलाई है तो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बस डिफरेंट इसीलिए कहते हैं हर किसी का जायका डिफरेंट होता है, क्योंकि अपना अपना मेथड होता है, अपना अपना तरीका होता है। कोई कुछ चीज़ डालता है, कोई कुछ चीज़ डालता है, कोई पहले कोई चीज़ डाल देता है तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, कोई लास्ट में वो चीज़ डालता है तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हाथ का डिफरेंस होता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। और आलू बैंगन की रेसिपी भी मुझसे किसी ने कहा है, वो भी इंशाल्लाह ताला जब भी बनाऊँगी फिर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो है ना सहरी वो तैयार हो गई थी। खजूरें भी रख ली थी, ये मैंने रखी होती हैं। यहाँ पर बच्चे भी चलते फिरते खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं। जैसे अफ्तारी के बाद वो जागते रहते हैं तो वो बैठे बैठे खा लेते हैं फिर दूध के साथ। तो सहरी हमारी तैयार है। एग्स भी बना लिए थे, साथ चाय, और चाय तो लाजमी होनी चाहिए ना सहरी में, ताकि सारा दिन इंसान में एनर्जी रहे। खैर, उसके बाद जी हम पढ़ेंगे अपनी फ़जर, और फ़जर पढ़ने के बाद ना मैं सो जाती हूँ। इसके बाद कोई ज़िक्र वगैरह नहीं करती, क्योंकि इतनी नींद आई होती है ना, सहरी में उठना, फिर सहरी बनाना और फिर नमाज़ पढ़ना, बस मेरी यहीं पे हिम्मत जवाब दे देती। थोड़ी सी तस्बीह करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो आप देख लें, अभी आज थोड़ा मैं काम शाम इधर उधर के करती रही सहरी के बाद, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा दिन चढ़ गया। और बस अब मेरी नमाज़ हो गई थी, तस्बीह मैंने कर ली थी, अब बस सोऊंगी। फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं उठूँगी, और फिर अपनी जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी।
अच्छा जी, अभी बजे हैं 10। उठ तो मैं काफ़ी देर की गई हूँ, 8 बजे की उठी हुई हूँ। और मैंने जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, अपनी सिस्टर से बात ही नहीं की थी, हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी। और मामा से भी इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो रही थी, तो आज मैंने सोचा मैं अच्छी-सी लंबी-लंबी कॉल्स करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है आप ही से बात की है और मामा से बात की है। उसके बाद घर की ये कोई हालत है, इतनी कोई ख़राब हुई हुई है। ये जो बच्चा है ना, ये हो गया है बीमार बड़ा बुरी तरह से। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गला ख़राब, एलर्जी, आँखों के इर्द-गिर्द दाने निकले हुए हैं। तो ज़ावियार के लिए प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा कम-कम वीडियो में लेके आया करूँ। पता नहीं नज़र लग गई है, क्या है? छोटे बच्चे हैं ना, लग जाती है। तो हम भी इवन जब ये इतना हमें हँस-हँस के दिखाता है, तो फिर थोड़ी देर बाद ही डाउन हुआ होता है, तो हम कहते हैं, "नहीं जी, हमारी नज़र लग गई।" तो ख़ैर रात को फिर हम 9 बजे गए थे डॉक्टर के पास, मेडिसिन इनकी लेके आए हैं। और यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा मेडिसिन पड़ी हुई हैं और इतना कुछ थक गई थी मैं। तो बस घर की ये हालत है, बिखरा पड़ा है सारा घर। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है कल का ही, तो बड़ा गंद पड़ा हुआ है। और आज है संडे, आज उन्होंने भी नहीं आना सुंबल ने, तो सारे काम मुझे ही करने हैं। तो बस अब मैं लग जाऊंगी। मैंने सोचा एक दफ़ा आपको घर की कोई सिचुएशन दिखा दूँ, फिर इसको क्लीन करती हूँ थोड़ा सा और फिर आपको एक दफ़ा फिर दिखाती हूँ। ये देखें क्या हालत हुई हुई है, बाहर कपड़े पड़े हुए हैं। और अभी मैंने फ़ातिमा का जो बैग है ना, स्कूल बैग, वो धोने के लिए रखा हुआ है। काफ़ी गंदा हो रहा था, इनका पेंसिल केस भी और स्कूल बैग भी। तो मैं सोच रही हूँ उसको वॉश करूँ। तो सबसे पहले करूँगी उसको वॉश। ये देखिए ये पड़ा हुआ है और इसको अच्छे से ब्रश से वॉश करूँगी, फिर सूखने के लिए डालती हूँ। अच्छी धूप निकली हुई है, अच्छा ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं ना कोई और काम करती हूँ। तो अभी बस मुझे स्टार्ट करती हूँ, फिर एक दफ़ा आपको पूरी लुक दिखाऊँगी घर की कि सफाई करने के बाद घर कैसा लग रहा है। अच्छा जी, तकरीबन पौने 11 हो गए थे। इस रूम की मैंने क्लीनिंग कर ली थी। सबसे पहले मैंने बैग अच्छे से ब्रश के साथ धोया है, उसको सूखने के लिए डाला है। उसके बाद यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। साथ-साथ मैंने आज डस्टिंग भी अच्छे से की है, एक चीज़ पीछे करके, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी तो विंडोज़ भी नहीं खुली और डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ख़ैर यहाँ से सारी क्लीनिंग हो गई है। सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर प्लेस पे मैंने रख दी हैं। और उसके बाद फिर मैं बाकी रूम्स वगैरह की सफाई की। और ये फिर बाद का क्लिप है, बच्चों के रूम की भी क्लीनिंग कर दी है, बिस्तर वगैरह थोड़ा समेट दिया। अभी यहाँ पर जब मैं झाड़ू फेरी थी तो इज़ा जंपिंग करके गई है तो फिर दोबारा बेडशीट इकट्ठी होगी। खैर तो यहाँ पर सारी मैंने स्वीपिंग भी कर दी थी पूरे घर की। मॉपिंग मैं नहीं करती, आपको पता है, लेकिन स्वीपिंग लाजमी करती हूँ मैं जब भी मेड नहीं आए ना। तो बाकी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रख दी हैं। और अब कुछ प्रेजेंटेबल लग रहा है घर। पता नहीं क्यों मुझे ये होता है कि जिस दिन ना भी आए ना सुंबल, तो उस दिन भी काम करना लाजमी, क्योंकि बच्चों वाला घर है, जगह जगह बच्चे चीज़ें रख देते हैं। जैसे ये फातिमा कि कुछ ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें पड़ी होती हैं उसके, वो उसने संभाल के रखी होती हैं और उसको वहीं पे चाहिए होती हैं। और कुछ यहाँ पे खेल रही थी तो वहाँ पे रखी हुई हैं। तो इस तरह सारा दिन लगी रहती हैं ये बच्चियाँ। बाकी किचन स्लैब वगैरह साफ़ कर ली थी, बर्तन मैंने अभी नहीं धोए। बर्तन अभी मैं धोऊंगी, साथ साथ कोई कुकिंग वगैरह का प्लान बनाती हूँ कि क्या बनाना है आज, फिर उस हिसाब से फिर साथ साथ मैं फिर बर्तन भी धो लूँगी। और ये कल मैं पैन लेके आई थी, कल परसों शायद बाहर गई थी तो मैं लेके आई थी कारफोर से। 1100 समथिंग का था, लाइक 1150 का था शायद। तो मेरा ना ये वाला पैन बहुत गंदा हो गया था, ये काफ़ी मेरे पास पुराना है। तो मैं सोच रही थी कि अब इसको डिस्कार्ड कर दूँ, बहुत ही बुरा लगता है और वीडियोज़ में तो बहुत ही बुरा लगता है। तो नया ले आई हूँ। इसके ऊपर ये सेट नहीं बैठ रहा इसका लिड, लेकिन ये कि फिर भी ऑयल जो है ना ढका रहेगा। तो लिड नहीं फेंकूंगी, लिड इसके साथ रख लूँगी, क्योंकि को सामने इसको बहुत ज़्यादा भरना होता है। तो लिड इसके साथ मैं यही यूज़ करूँगी, बाकी पैन को मैं फेंक दूँगी। तो ये बर्तन हमारे जमा हुए हुए नाश्ते के, बच्चों के, फिर सहरी के और फीडर्स वगैरह हैं। बाकी गोश्त निकाल के मैंने चिकन निकाल के रखा है, आज चिकन की कढ़ाई बनानी है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस फिर इफ्तार की तैयारी के दौरान मिलूँगी। बाकी ये कि दिन में सारा टाइम रूटीन जो हमारी है वो चलती रहती है। यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी चिकन कढ़ाई। ये भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर जो कुछ नए व्यूअर्स होते हैं ना, तो वो फिर उनको आइडिया मिल जाता है। ये जो है ना कढ़ाई, एक तो बड़ी जल्दी बन जाती है, दूसरा ये कि इतनी कोई अच्छी बनती है ना, ये हर किसी को पसंद आती है। और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि इस पर स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है। और बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं ना,
वो भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, तो बिल्कुल भी कोई बर्निंग नहीं होने वाली या कुछ भी नहीं होने वाला। करना आपने क्या है, एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है, उसको चॉप कर लेना है। इसमें प्याज ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ घरों में ये होता है ना कि ग्रेवी चाहिए होती है सबको, जैसे हमारे घर में भी ऐसे होता है, हम सब मसाला ढूंढ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्याज भी इसमें डाल लेती हूँ, बाकी इसमें ज़्यादातर टमाटर डलते हैं। तो बस थोड़ा सा प्याज आपने उसको हल्का सा सौते करना है, सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन टाइप नहीं करना। उसमें चिकन डालेंगे, थोड़ा नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करके यहाँ तक कि उसका कलर चेंज हो जाए। और मैं चिकन को ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती, उससे क्या होता है चिकन ना च्यूई सा हो जाता है, वो फिर बड़ा अजीब सा सख्त सा हो जाता है। तो इसलिए आपने ना हल्का सा ही उसको फ्राई किया करें, ज़्यादा फ्राई ना किया करें चिकन को। उसमें फिर मैंने लहसुन की एक क्यूब डाल दी है और आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा टमाटर डाल दिए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ आज फ्रूट चाट की आपने रिक्वेस्ट की थी, और वैसे भी मैं अगर बताऊँ कि मैंने ख़ुद कहा था कि मेरी फ्रूट चाट बहुत मज़े की होती है, क्योंकि सिंपल है लेकिन सच में मज़े की है। समटाइम्स हम क्या कहते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं, अजीब सा ही हो जाता है। तो जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे ना, उतना यकीन करें आपको चीज़ का मज़ा आएगा, और उसकी रिचनेस जो है ना, किसी भी मेन जो चीज़ आप बना रही हैं उसका फ्लेवर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है अमरूद, ठीक है। अमरूद हम लोगों को कच्चे कच्चे से पसंद है, हम लोगों को ना ज़्यादा सॉफ्ट टाइप नहीं पसंद। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है खरबूजा, और यहाँ पर मैंने लिए हैं एप्पल्स, 2 एप्पल लिए हैं, आधा छोटा सा खरबूजा लिया है, कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, ऑरेंजेस के इस तरह के क्यूब्स ना बड़े मज़े के लगते हैं जब मुंह में आते हैं, तो ये मैंने लिया है। और साथ में मैंने बनानास लिए हैं, 4 छोटे साइज़ के थे, और कीवी ली है मैंने, एक ही थी घर पड़ी हुई, और ये लिया मैंने। आप ये दोनों चीज़ें जो हैं स्किप भी कर सकते हैं, जैसे आगे गर्मियों का मौसम है, अगर आपने तब चाट बनानी हो ना, तो आप सेब, केला, अमरूद, खरबूजा और तब आप अंगूर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनार ऐड कर सकते हैं इन दोनों की जगह। मुझे कलरफुल सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि मुझे कलरफुल चीज़ें ना बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और मेरा दिल करता है मैं कलरफुल सा खाना बनाऊँ, तो इससे ना बड़ा मज़ा आता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अभी फातिमा मुझे कटिंग करता हुआ देख रही थी, तो वो कह रही थी कि मामा ये तो रेनबो लग रहा है। तो बस इसी तरह मैंने बनाया है। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और बताती हूँ कि मैं किस तरह फ्रूट चाट बनाती हूँ। तो फ्रूट चाट में आपने करना क्या है, अगर इसको आपने बड़ा मज़े का, रिफ़्रेशिंग, हेल्दी और अच्छा बनाना है, तो आपने क्या करना है, ऑरेंज का जूस निकाल लेना है, वो डाल लेने। 2 ऑरेंजेस मैंने यहाँ पर लिए हैं, उसका मैं जूस निकाल लूँगी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, चाट में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, नो डाउट तब भी अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली चाट ना बड़ी रिफ़्रेशिंग लगती है। मेरा ये ख्याल है कि चाट, क्योंकि फ्रूट्स में इतनी न्यूट्रिशन होती है, फ्रूट में मीठा भी होता है, तो उसमें ज़्यादा चीनी डालकर, नमक मसाले डालकर ना उसको बहुत ज़्यादा हमें अजीब सा नहीं कर देना चाहिए, उसको ऑथेंटिक रखना चाहिए कि हमें फ्रूट का फ्लेवर आए, एक एक फ्रूट का। और चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इतनी एक्सेस चीनी आपने करनी क्या है, हम मीठे पानी भी पीते हैं इफ्तार में, इसके अलावा रूटीन में भी मीठा वगैरह बन रहा होता है, तो फ्रूट को तो एज़ इट इज़ ही रहने देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, ऑरेंज जूस डालती हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, इतनी कोई मज़े की ये चाट बनती है। और इसमें आप ना इमली का जो मैंने चटनी बनानी बताई है आपको, वो भी डाल सकते हैं। आप लोग ना इस तरह भी बना के देखिएगा, और मेरे कहने पे अगर आपने इमली की चटनी बनाई हुई है मेरी रेसिपी से, तो एक दफ़ा इमली की चटनी थोड़ी सी डाल के इसमें देखिएगा, और अलग से कभी इसमें आलू बुखारे की चटनी भी, आलू बुखारे नहीं, खुबानी की चटनी डाल के देखिएगा। खुबानी की चटनी और चाट मसाला, थोड़ा सा कोई ऑरेंज जूस, इसके अलावा आप इसमें इमली की चटनी, थोड़ा सा ऑरेंज जूस और चाट मसाला, बस इस तरह आपने करके चाट मसाला और ऑरेंज जूस सब में डलेगा। एक दफ़ा इमली की चटनी डाल के देखिएगा, एक दफ़ा बगैर इमली की चटनी के देखिएगा, और एक दफ़ा खुबानी की चटनी। खुबानी की चटनी की रेसिपी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, वो मैंने नहीं बनाई थी, तो हस्बैंड कह रहे थे आपको बनानी चाहिए, बनाएं आप ना, तो उनकी फरमाइश पे अब मैं बनाऊंगी। अगर आपके पास ऑरेंजेस नहीं है, जैसे ऑरेंज का सीज़न नहीं है, तो आपने क्या करना है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने ऑरेंज जूस या ऑरेंज पल्पी जूस ले लें, ठीक है, या ऑरेंज जूस वैसे कोई भी ले लें, वो चाट में डाल लें। यकीन करें कि इतनी मज़े की चाट बनेगी, और यकीन फील ही नहीं होगा कि भाई ऑरेंजेस का जूस डला है या फ्रेश ऑरेंज का जूस डला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
उसके बाद आ जाते हैं सालन की तरफ। अभी सालन में सिर्फ मैंने नमक डाला था, टमाटर डाले थे, लहसुन डाला था और थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाला था। जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए, अभी हाफ़ डन चिकन हो जाए, तो आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और फिर इसको हल्की आंच पे रख देना है यहाँ तक कि ये गल जाए। अब आप देख रहे होंगे इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ये आलमोस्ट भुनने के करीब है। अब इस पॉइंट पर आपने इसमें ज़ीरा डालना है और थोड़ा सा हाथ से मसल कर, उसका फ्लेवर ही और होता है, और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ली है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ काली मिर्च ही डलती है। तो आप देख सकते हैं अब ऑयल आ गया है बाहर ऊपर, और साथ साथ इसकी भुनाई थोड़ी सी करूँगी, आलमोस्ट कुछ हो गई है, कुछ करूँगी। ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए, मैं ज़्यादा कम नहीं करूँगी, क्योंकि फिर शौक़ से हम लोग नहीं खाते, हमें ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस फिर अब ये मेरी जो सालन है ना तैयार है। आपने देखा होगा कितने कम इंग्रेडिएंट से ये बना है, सिर्फ नमक काली मिर्च डली है। हरी मिर्चें इसलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर डालती हूँ क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, वो फिर हरी मिर्च तोड़ तोड़ के बाइट बनाकर चिकन के साथ खाते हैं। बच्चे जो हैं वो एज़ इट इज़ ही चिकन खा लेते हैं, लेकिन बड़े लोग ना उसको हरी मिर्चों के साथ बैलेंस करते हैं। बाद में गार्निशिंग करने थोड़ा सा इसमें मैंने गार्लिक अदरक डाला है, और साथ में मैंने हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं, ताकि वो भी फिर फ्रेश जब मुंह में आती हैं ना, बड़ी मज़े की लगती हैं। खैर, उसके बाद अब आलमोस्ट अफ्तारी का टाइम हो गया था, मेरी 2 चीज़ें बन गई हैं। आज मैंने बनाना था सालन रोटी, और साथ में मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। तो मैंने सोचा कि आज ना रोल्स एंड समोसे वगैरह फ्राई कर लूँ। जब से रमज़ान आया मैंने तो इतने फ्राई नहीं किए, और मैंने तो अपने समोसे तो टेस्ट भी नहीं किए थे बनाने के बाद। जिस दिन मैं बना रही थी उस दिन मैंने रोल एक ट्राई किया था, अपने समोसे तो ट्राई नहीं किए। और बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है ये दोनों चीज़ें ना, तो उनको लंच बॉक्स में भी एक दिन डाल के दी थी, और वैसे भी उन्होंने खाई हुई हैं। तो अभी मैंने आज सोचा कि आज मैं ये चीज़ें बस फ्राई कर लेती हूँ, और हमारी सिंपल सी अफ्तार जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो बस वो चीज़ें सारी फ्राई करूँगी, और उसके बाद टेबल जो है अरेंज कर दूँगी। तो जनाब, टेबल हमारा लग चुका है, बर्तन शर्तन मैंने रख लिए थे। रोटी हम लोगों ने बाहर से कुलचे मंगवा लिए थे, क्योंकि सालन के साथ ना इस तरह के कभी कभी दिल करता है कुलचे या खमीरी रोटी खाने को, तो कुलचे मंगवा लिए थे। और टेबल हमारा लग चुका है। चटनियाँ मैंने रख दी थी, साथ में फ्रूट चाट है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी इमली की चटनी भी ऐड करके खाऊंगी, लेकिन बच्चों और हस्बैंड के लिए नहीं मैंने ऐसे रखी थी, ऐसे ही बड़ी मज़े की लगती है। और ये हमारा प्लेटर रोल्स एंड समोसों वाला, और साथ में ये सालन की हमारी फाइनल लुक है। बहुत मज़े का बना था, यकीन करें, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। और ये हमेशा अच्छा ही बनता है, ये भी जब भी मेरे घर गेस्ट आते हैं मैं ज़रूर उनको खिलाती हूँ, और सबको अच्छा लगता है, क्योंकि डिफरेंस है ना तो इसमें कोई मसाले डलते हैं, लेकिन इसमें चिकन का फ्लेवर, नमक काली मिर्च का फ्लेवर, इसके अलावा इसमें जो टमाटरों का फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये थी आज की इफ्तारी करेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं अपने बर्तन शर्तन धो के वो भी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर हम बस वेट कर रहे थे, आलमोस्ट टाइम होने वाला था। बच्चों को मैंने बिठा दिया था, और ज़ैनब फातिमा भी मेरे पास माशाल्लाह आलमोस्ट अभी अब आ जाएंगी, बैठ जाएंगी। और मैं इनको कही थी चलें तस्बीह करें, तो वो फिर तस्बीह करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैं भी दुआ कर रही थी, कुछ तस्बीहात कर रही थी, जैसे इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लेती हूँ, और दुरूद शरीफ थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ जो पहले अशरे की दुआ होती है वो पढ़ लेती हूँ इस तरह। तो ज़ैनब भी पूछ रही थी क्या पढ़ूँ, तो मैंने ज़ैनब को कहा था आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, और फ़ातिमा को मैंने कहा था आप कलमा पढ़ें। तो बस हम वो सब कुछ पढ़ रहे थे, और साथ साथ हम इफ्तार का वेट कर रहे थे। फ़ातिमा कही थी मुझे इतना अच्छा टेबल लग रहा है, लेकिन हमने वेट करना है कि अज़ान होगी तो फिर हम खा सकेंगे। तो मैंने कहा हाँ भाई, आपने वेट करना है, फ़ौरन नहीं खाना। जब तक अज़ान नहीं होती तो आप लोग नहीं खा सकते। रोज़ा तो इनका नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलें, जब टेबल पर बैठ जाती हैं ना बच्चियाँ, इनको पता चले कि भाई सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हम नहीं खा रहे क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुक्म का वेट करें। तो बस माशाल्लाह ये था हमारा आज की इफ्तार, बड़ी मज़े की बनी। और यकीन करें, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर लिया। ये देखें, फ्रूट चाट आधा बोल हो गया है, सालन भी आधा बोल हो गया है तकरीबन, और रोल समोसे भी माशाल्लाह सारे ख़त्म हो गए। बच्चों ने इतने शौक़ से खाए, सिर्फ एक ये बचा हुआ है। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, पानी कोई आज बनाया नहीं था, क्योंकि दिल ही नहीं था पानी का, क्योंकि अभी इतना मौसम ही नहीं आया ठंडा। और ठंडा पानी, ठंडा शरबत ना हो तो मज़ा नहीं आता, फीका सा और कम, मतलब रूम टेम्परेचर पीने का। बस अब मैं क्या करूँगी, किचन को क्लीन करूँगी। ये बर्तन है जमा हुए हुए, साथ साथ धोती रही थी कुकिंग के दौरान। बस ये वो वाले बर्तन है, ये सारे मैं साथ साथ धोती रही हूँ। तो ये वो वाले बर्तन है कि जो अभी हम लोगों ने यूज़ किए हैं, और सालन वाली पतीली, एंड दैट इज़ इट। बस इसको क्लीन करूँगी। तो बर्तन मैंने धो लिए थे, क्योंकि आजकल ना मैं साथ के साथ धो रही हूँ, रख नहीं रही। सुंबल के लिए उसका भी रोज़ा होता है। इसके अलावा ये कि मैं कहती हूँ कि चलें साथ के साथ सारा काम हो जाए। ये एक रोल बचा हुआ है, ये कोई ना कोई खा लेगा,
चलते फिरते। तो अल्लाह का शुक्र है किचन जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैं साथ ही बर्तन धो रही थी तो साथ में मैंने चाय भी रख दी थी, और चाय का कलर देख के ही मज़ा आ रहा है और सुकून मिल रहा है। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।